इधर इजराइल हमास युद्ध के लगभग 1-2 साल बाद भी इजराइल का गाजा पर भीषण हमला लगातार जारी है, जो गाजा शहर को युद्ध क्षेत्र बनाता जा रहा है। मात्र 18 घंटे में एक एयर स्ट्राइक में 65 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसने गाजा के लोगों में इजराइल के लिए नफरत और बढ़ा दी है। इजराइल का भीषण हमला। अब गाजा पर होगा कब्जा। हमास का वजूद खत्म कर देगा इजराइल। एटमी लैब पर हमला, यूरोप तक कैसे खतरा। गाजा एक बार फिर खून और खौफ से दहल गया। इजराइल के एयर स्ट्राइक ने गाजा सिटी को मलबे के ढेर में बदल दिया। 700 से ज्यादा दिनों से इजरायली सेना गाजा पर कहर बनकर टूट रही है। हमास के सफाई में जुटी है। साथ साथ फिलिस्तीनियों को अंदर खाने आदेश दे दिया गया है कि गाजा खाली कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत भयानक होगा, ऐसा नेतन्याहू कह रहे हैं। मात्र 18 घंटे में इजरायली सेना ने एक ही हवाई हमले में 65 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है। इनमें से 14 एक ही परिवार के हैं। गाजा सिटी फिलिस्तीनी क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है और 23 महीने से ज्यादा की लड़ाई में इजरायली सेना उस पर कब्जा नहीं कर पाई है। हमास के गढ़ गाजा में लाखों लोग मौजूद हैं। इजरायली सेना के तमाम प्रयास के बावजूद ये लोग शहर नहीं छोड़ रहे हैं। संकेत है कि बड़ी संख्या में इजरायली बंधक भी यहीं पर कैद हैं। जबकि दूसरी तरफ इजराइल के पूर्व चीफ हर्जी हलेवी ने चौंकाने वाला दावा किया है कि 708 दिन की जंग में 2 लाख से अधिक फिलिस्तीनी मारे या घायल हुए हैं। हलेवी ने साफ कहा है कि गाजा की 22 लाख आबादी में से 10% से अधिक लोग सीधे तौर पर इस संघर्ष की चपेट में आए हैं। ये आंकड़ा गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट से काफी मेल खाता है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने गाजा सिटी पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इस दौरान कई ऊंची इमारतों को ध्वस्त किया गया है। इजरायली सेना का कहना है कि इन इमारतों का इस्तेमाल हमास की तरफ से निगरानी उपकरण लगाने के लिए किया जा रहा था। शनिवार को भी सेना ने दावा किया कि उसने गाजा सिटी के एक और ऊंचे भवन को निशाना बनाया, जो हमास के उपयोग में था। इस घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत और गुस्सा दोनों बढ़ा दिया है। लगातार हो रहे स्ट्राइक ने गाजा सिटी की स्थिति और गंभीर कर दी है। मानवीय संकट गहराता जा रहा है और आम लोगों को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नेतन्याहू वेस्ट बैंक को कब्जे में लेने के लिए तैयार हैं, जबकि हमास के नेता भी हार मानने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल है कि कब थमेगा ये खून खराबा और क्या इस जंग का अंत कभी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर इजराइल हमास युद्ध के लगभग 1-2 साल बाद भी इजराइल का गाजा पर भीषण हमला लगातार जारी है, जो गाजा शहर को युद्ध क्षेत्र बनाता जा रहा है। मात्र 18 घंटे में एक एयर स्ट्राइक में 65 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसने गाजा के लोगों में इजराइल के लिए नफरत और बढ़ा दी है। इजराइल का भीषण हमला। अब गाजा पर होगा कब्जा। हमास का वजूद खत्म कर देगा इजराइल। एटमी लैब पर हमला, यूरोप तक कैसे खतरा। गाजा एक बार फिर खून और खौफ से दहल गया। इजराइल के एयर स्ट्राइक ने गाजा सिटी को मलबे के ढेर में बदल दिया। 700 से ज्यादा दिनों से इजरायली सेना गाजा पर कहर बनकर टूट रही है। हमास के सफाई में जुटी है। साथ साथ फिलिस्तीनियों को अंदर खाने आदेश दे दिया गया है कि गाजा खाली कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत भयानक होगा, ऐसा नेतन्याहू कह रहे हैं। मात्र 18 घंटे में इजरायली सेना ने एक ही हवाई हमले में 65 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है।
इनमें से 14 एक ही परिवार के हैं। गाजा सिटी फिलिस्तीनी क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है और 23 महीने से ज्यादा की लड़ाई में इजरायली सेना उस पर कब्जा नहीं कर पाई है। हमास के गढ़ गाजा में लाखों लोग मौजूद हैं। इजरायली सेना के तमाम प्रयास के बावजूद ये लोग शहर नहीं छोड़ रहे हैं। संकेत है कि बड़ी संख्या में इजरायली बंधक भी यहीं पर कैद हैं। जबकि दूसरी तरफ इजराइल के पूर्व चीफ हर्जी हलेवी ने चौंकाने वाला दावा किया है कि 708 दिन की जंग में 2 लाख से अधिक फिलिस्तीनी मारे या घायल हुए हैं। हलेवी ने साफ कहा है कि गाजा की 22 लाख आबादी में से 10% से अधिक लोग सीधे तौर पर इस संघर्ष की चपेट में आए हैं। ये आंकड़ा गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट से काफी मेल खाता है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने गाजा सिटी पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इस दौरान कई ऊंची इमारतों को ध्वस्त किया गया है। इजरायली सेना का कहना है कि इन इमारतों का इस्तेमाल हमास की तरफ से निगरानी उपकरण लगाने के लिए किया जा रहा था। शनिवार को भी सेना ने दावा किया कि उसने गाजा सिटी के एक और ऊंचे भवन को निशाना बनाया जो हमास के उपयोग में था। इस घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत और गुस्सा दोनों बढ़ा दिया है। लगातार हो रहे स्ट्राइक ने गाजा सिटी की स्थिति और गंभीर कर दी है। मानवीय संकट गहराता जा रहा है और आम लोगों को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नेतन्याहू वेस्ट बैंक को कब्जे में लेने के लिए तैयार हैं, जबकि हमास के नेता भी हार मानने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल है कि कब थमेगा ये खून खराबा और क्या इस जंग का अंत कभी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर इजराइल हमास युद्ध के लगभग 1-2 साल बाद भी इजराइल का गाजा पर भीषण हमला लगातार जारी है, जो गाजा शहर को युद्ध क्षेत्र बनाता जा रहा है। मात्र 18 घंटे में एक एयर स्ट्राइक में 65 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसने गाजा के लोगों में इजराइल के लिए नफरत और बढ़ा दी है। इजराइल का भीषण हमला। अब गाजा पर होगा कब्जा। हमास का वजूद खत्म कर देगा इजराइल। एटमी लैब पर हमला, यूरोप तक कैसे खतरा। गाजा एक बार फिर खून और खौफ से दहल गया। इजराइल के एयर स्ट्राइक ने गाजा सिटी को मलबे के ढेर में बदल दिया। 700 से ज्यादा दिनों से इजरायली सेना गाजा पर कहर बनकर टूट रही है। हमास के सफाई में जुटी है। साथ फिलिस्तीनियों को अंदर खाने आदेश दे दिया गया है कि गाजा खाली कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत भयानक होगा। ऐसा नेतन्याहू कह रहे हैं। मात्र 18 घंटे में इजरायली सेना ने एक ही हवाई हमले में 65 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है। इनमें से 14 एक ही परिवार के हैं। गाजा सिटी फिलिस्तीनी क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है और 23 महीने से ज्यादा की लड़ाई में इजरायली सेना उस पर कब्जा नहीं कर पाई है। हमास के गढ़ गाजा में लाखों लोग मौजूद हैं। इजरायली सेना के तमाम प्रयास के बावजूद ये लोग शहर नहीं छोड़ रहे हैं। संकेत है कि बड़ी संख्या में इजरायली बंधक भी यहीं पर कैद हैं। जबकि दूसरी तरफ इजराइल के पूर्व चीफ हर्जी हलेवी ने चौंकाने वाला दावा किया है कि 708 दिन की जंग में 2 लाख से अधिक फिलिस्तीनी मारे या घायल हुए हैं। हलेवी ने साफ कहा है कि गाजा की 22 लाख आबादी में से 10% से अधिक लोग सीधे तौर पर इस संघर्ष की चपेट में आए हैं। ये आंकड़ा गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट से काफी मेल खाता है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने गाजा सिटी पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इस दौरान कई ऊंची इमारतों को ध्वस्त किया गया है। इजरायली सेना का कहना है कि इन इमारतों का इस्तेमाल हमास की तरफ से निगरानी उपकरण लगाने के लिए किया जा रहा था। शनिवार को भी सेना ने दावा किया कि उसने गाजा सिटी के एक और ऊंचे भवन को निशाना बनाया जो हमास के उपयोग में था। इस घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत और गुस्सा दोनों बढ़ा दिया है। लगातार हो रहे स्ट्राइक ने गाजा सिटी की स्थिति और गंभीर कर दी है। मानवीय संकट गहराता जा रहा है और आम लोगों को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नेतन्याहू वेस्ट बैंक को कब्जे में लेने के लिए तैयार हैं, जबकि हमास के नेता भी हार मानने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल है कि कब थमेगा ये खून खराबा और क्या इस जंग का अंत कभी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।